जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू डिफेंस इनसाइड इंडिया। आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी 2025 की परीक्षा को बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अब जो समय है वो नई चीज़ें पढ़ने का नहीं बल्कि जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज करने का है। तो इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें एनटीपीसी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए या फिर कहें कि लगातार या बार बार पूछे गए हिस्ट्री सेक्शन के 50 ऐसे एमसीक्यू लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ, जिसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 आरपीएफ या फिर ग्रुप डी सभी के लिए जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राखी गढ़ी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हर प्रश्न के बाद में उसका उत्तर तो है ही है, साथ में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे के रखा है ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपके एडिशनल फैक्ट्स भी तैयार होते जाएं, क्योंकि सवाल उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप उन पर भी नज़र डाल लीजिएगा। बाकी मैं हर क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ नहीं पाऊंगा, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें अभी बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने बाकी हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, मुंडक उपनिषद या फिर सामवेद। फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महावीर, बुद्ध, अशोक या फिर चाणक्य। इसका आंसर आप कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध। यहाँ देखिए, बौद्ध बुद्ध नाम से ही क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? पहला बौद्ध संगीति या फिर कहें पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? काशी, वैशाली, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। 5 सेकंड का टाइम है, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाजनपद काल में मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी या फिर राजगृह। और दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगृह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए थे? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा था जिसके बाद वे बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हो गए थे? मगध का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर पाटलिपुत्र का युद्ध? जल्दी से आंसर करिए, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग का युद्ध। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके उसे भी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो एडिशनल फैक्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन आपके सामने है चंद्रगुप्त अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर पुष्यमित्र सुंग। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ भी मौर्य है, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश के महानतम शासक कौन माने जाते हैं? गुप्त वंश के महानतम शासक कौन माने जाते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? फटाफट से इसका आंसर करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से शासक ने इलाहाबाद प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी? कौन से शासक ने इलाहाबाद प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी? ऑप्शन आपके सामने है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? या फिर कहें हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने है पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेसर या फिर कन्नौज। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला मुस्लिम आक्रांता या फिर भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, बाबर या फिर तैमूर। सही उत्तर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनबी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं 1336, 1425, 1206 या फिर 1526। और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1336। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? खानवा का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर चित्तौड़ का युद्ध? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के दरबार का कौन प्रसिद्ध विद्वान कहलाता था? तानसेन, बीरबल, अबुल फजल या फिर राजा मान सिंह? और इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीरबल इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तानसेन किस शासक के दरबार में थे? और उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर एकदम बचपन से हम सुनते आए हैं, तो उन पर हम अपना समय नहीं लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु नानक देव? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1674। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1612, 1757 या फिर 1858? फटाफट से आंसर कमेंट करिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1600। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं मैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर फटाफट से बताइए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, नाना साहेब बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे या फिर लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति को अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, जेम्स मिल या फिर डब्ल्यू. डलरिम्पल। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही सरल सा प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर आएगा ए ओ ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 1915, 1917, 1919 या फिर 1920। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1915। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हम सभी इसके बारे में बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं। जनरल डायर की वो कहानी सभी को पता है। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1919। ऑप्शन नंबर सी 1919 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 1919। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1928। ऑप्शन नंबर बी 1928 इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है वो है 1929। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1942।
अगला प्रश्न आपके सामने है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद? और इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947 या फिर 26 नवंबर 1947? इसका सही आंसर आप सभी को पता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताइए 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए बताइए फटाफट से। लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर विलियम बेंटिक? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन? और इसका सही उत्तर आप सभी को पता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? कहाँ से आए थे? ये प्रश्न का उत्तर सभी को पता है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मुख्य भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा की प्रमुख भाषा या कहें मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, अरबी या फिर प्राकृत? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इल्बेरी रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? इल्बेरी रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यायिक सुधार, भू राजस्व, ब्रिटिश व्यापार या फिर शिक्षा नीति? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायिक सुधार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा के बारे में हम सभी ने बचपन से सुना और पढ़ा है, तो इसका आंसर फटाफट से करिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930। दांडी यात्रा या दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है सन 1930। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 या फिर 1947। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर फटाफट से कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर व्यवस्था की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर व्यवस्था की शुरुआत की थी, या कहें कौन से कर की शुरुआत की थी? जजिया कर, खम्स कर, भूमि कर यानी खराज, या फिर दशमांश? इसका उत्तर आई थिंक आप सभी को पता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर यानी कि खराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी के शासन काल में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सेनापति, मनसबदार या फिर सूबेदार? और इसका सही उत्तर कमेंट कर दीजिए। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेशवा। शिवाजी के शासन काल में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खैबर दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? खैबर दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, कल्हण या फिर माघ। इसका सही उत्तर आई थिंक आप सभी को पता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्हण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या, पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि इससे एडिशनल फैक्ट्स भी तैयार होते जाएंगे, तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख प्रमाण क्या थे? हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जब थी तब पशुपालन होता था? क्या प्रमाण हमें मिले हैं? गाय, भेड़, बैल और सांड या फिर हाथी? किसके अवशेष हमें मिले? और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल और सांड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? हमने ये क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कवर किया है, जहां हमने रेलवे से पूछे जाने वाले 50 MCQs और उनके आंसर देखे थे, साथ ही उनके एडिशनल फैक्ट भी देखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जो लिंक आ रहा है वहां से क्लिक करके उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से भी NTPC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अक्सर रिपीट भी होते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू की गई थी। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही आंसर आएगा मुंबई से ठाणे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम महिला सतीत्व विरोधी कानून किसके समय आया था? प्रथम महिला सतीत्व विरोधी कानून किसके समय में आया था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रथम महिला सतीत्व विरोधी कानून किसके समय में आया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हम सभी को इसका उत्तर पता है, इसमें हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। फटाफट से आंसर बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर आएगा
ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रश्नों के चारों विकल्प आपके सामने हैं। समाचार दर्पण, बंबई समाचार, द हिंदू या फिर बंगाल गजट। और इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसानों की जमीन से, मजदूरों के अधिकार से, नील की खेती से या फिर करों में वृद्धि से? 50वां और अंतिम सवाल, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील की जबरन खेती के खिलाफ सत्याग्रह किया था, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया है। बाकी हर प्रश्न के साथ में उत्तर है और उत्तर के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो को रिपीट करके या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों में आप देखिए तैयारी का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडिशनल और नया चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें। और इसके जो अगली वीडियो है वो उसी स्ट्रेटजी को लेकर आने वाली है कि अभी कैसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बता दें कि आपने कितने सवालों के जवाब सही से किए हैं। और साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी नहीं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर पुलिस से रिलेटेड कोई से एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन की जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ्स, सभी की जानकारी, सभी की अपडेट्स, साथ ही सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स या फिर आर्मी ऑफिसर्स के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं वो भी हमारे साथ जो पॉडकास्ट है उनमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मोटिवेशनल रील्स के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं। आपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो बिना एग्ज़ाम के हो या फिर एग्ज़ाम वाली हो, सभी की डिटेल, सभी की भर्ती सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिलती है। तो एक साथ कई सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, और अगली वीडियो एनटीपीसी के आने वाले एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर होने वाली है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। कमेंट कर दीजिए कि आपने 50 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं ईमानदारी से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।